सुल्तानपुर जिले की लम्हुआ विधानसभा के पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे पूरे उत्तर प्रदेश में सपा की एक ब्राह्मण नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें विश्वास है कि लम्हुआ की जनता उन्हें जीत का आशीर्वाद देगी। हालांकि भाजपा के साथ सपा की कड़ी टक्कर देखी जा रही है। न्यूज बुक 24 के इस इंटरव्यू में संतोष पांडे ने भाजपा विधायक देवमर द्विवेदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और जीत हमारी होगी। इस वीडियो में देखिए संतोष पांडे ने धर्म, जातिवाद, ओवैसी और देवमर द्विवेदी की कविताओं पर क्या कहा। सबसे पहला सवाल जो हम अपने सर्वे में लोगों से पूछते भी हैं और वो ये है कि इस बार जो विधानसभा की तस्वीर है लम्हुआ की, क्या दिखाई दे रही है आपको? देखिए, लम्हुआ की जनता इसके पहले भी 2 बार मुझ पे भरोसा जता चुकी है। एक बार मेरे बड़े भाई पे और एक बार मुझ पे। और पिछली बार का चुनाव एक अलग बेब का चुनाव था। पर 5 सालों में जिस विधायक को जनता ने चुना ये समझ के कि ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान विधायक हैं, उन्होंने 5 साल अपना चौपाई में और सोहरगाने में बिता दिया। तो जब काम की तुलना होती है, विकास की तुलना होती है, संबंधों को निभाने की तुलना होती है, तो आप लम्हुआ की जनता से आप पूछिए, वो बताएगी कि मुझे क्यों लम्हुआ की जनता पसंद करती है। मेरा ये भरोसा है कि लम्हुआ की जनता इस बार अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वोट करेगी, अपने विकास के लिए वोट करेगी। 2012 से 17 तक आप विधायक रहे, लेकिन 17 में ऐसा क्या हो गया कि आप दोबारा वापसी नहीं कर पाए? देखिए, कभी कभी क्या होता है, राजनीति में ऐसा माहौल बन जाता है। मैंने उस समय जितने भी काम किए, जनता ने उसको माना, थोड़ा देर से माना। इस बार मुझे उतनी जोर नहीं लगानी पड़ रही है। अब जनता स्वयं कहती है कि नहीं, आप बहुत बेहतर थे। तो होता क्या है कि कभी कभी समय अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहती हैं। और मेरा ये मानना है कि हम चुनाव जरूर हारे, पर जनता के दिलों पे थे। और जनता ने 6 महीने में ही समझ लिया कि गलत हो गया। और आज मुझे ब्याज सहित जनता वापस कर रही है। और इस बार लम्हुआ की जनता ऐतिहासिक मतों से मुझे जिताने जा रही है। 2017 से 22 तक आपने क्या किया? क्योंकि ये सवाल विपक्षी दल भी पूछते हैं कि कोरोना काल से आप गायब रहे, ऐसा आरोप लगाते हैं खुद भाजपा के विधायक। तो हम पूछना चाहते हैं कि 2017 से 22 तक का जो समय बीता, आपने क्या किया? देखिए, लम्हुआ के विधायक का सर्टिफिकेट तो मुझे चाहिए नहीं। वो इसलिए कि मैंने तमाम सोशल मीडिया पे देखा कि 5 रुपए का एक साबुन एक विकलांग को दे रहे थे और एक मास्क दे रहे थे। वो फोटो वायरल हुई थी, उसको 5 लोग हाथ लगाए थे, जैसे लग रहा था कुंटलों टनों वजन है वो। तो वो हमें क्या सीख देंगे? कोरोना काल में पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, और वो जब साधुओं की हत्या हुई, एक परिवार उसमें चांदा का था, एक परिवार भदोही का था, और एक महाराष्ट्र का परिवार था उसमें। उस समय मैंने वो आवाज़ उठाई कोविड काल में। मैंने उन दोनों परिवारों की आर्थिक मदद की और महाराष्ट्र में भी मैंने उस परिवार की आर्थिक मदद की। देखिए, होता क्या है कि मेरा ये मानना है कि सामाजिक जीवन में जब आप रहते हो, अब इसकी सफाई हम उनको कैसे दें कि 2 बार हमको स्वयं भी कोविड हो गया, 2 महीने में स्वयं ही नहीं निकला। और होता क्या है कि विरोधियों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए उन्होंने क्या किया। वो सत्ता पक्ष के विधायक थे। यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से जिस तरह से जनता की जान गई, वो लोग भूले नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि लम्हुआ का एक भी व्यक्ति को खड़ा कर सकते हो कि कोविड काल में मैंने किसी की आर्थिक मदद की हो। मैंने आज तक नहीं सुना कि लम्हुआ के विधायक के द्वारा किसी की आर्थिक सहायता की गई हो। पूरा लूट मचाया उन्होंने 5 साल। लम्हुआ को, जनता को जिस तरह से उन्होंने लूटा है, उनके परिवार ने लूटा है, वो लम्हुआ की जनता देख रही है और जान रही है। समय आएगा तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन पे जांच भी होगी, उन पे कार्रवाई भी होगी। वो इंतजार करें, 20 दिन और बचा है, टाइम आने दीजिए। योगी सरकार पर सपा या फिर आप खुद को कह लें जातिवाद का आरोप लगाते हैं।
कि एक विशेष जात को लेकर वो ध्यान में रखकर काम करते हैं। ब्राह्मण चेतना मंच के संस्थापक हैं आप जी। तो आप और उनमें अंतर क्या हुआ? देखिए, मैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। मैं आपको 2-3 उदाहरण बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम सामूहिक नरसंहार हुए, चाहे वो एटा में हुआ हो, पचौरी परिवार में, चाहे रायबरेली में हुआ हो, चाहे बागपत में पाठक परिवार का हुआ हो, चाहे इलाहाबाद में पांडे परिवार का हुआ हो। और मुझे याद है बस्ती में कबीर तिवारी की हत्या हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अंकुर शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अभी बांदा में अमन त्रिपाठी की हत्या हुई, उसके फादर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। ये किसी दूसरे दल के कार्यकर्ता नहीं थे और इनको न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आज जब गोरखपुर में हत्या होती है शुक्ला परिवार की, तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी, उसको ढांढस बंधवाने जाना चाहिए था उस परिवार के बच्चे जिसकी हत्या हुई थी उनके प्रति, और वो मदद कर रहे थे किसकी? हत्यारों की। तो मैं जो सामाजिक रूप से देख रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का भी मैंने एक वीडियो वायरल हुआ देखा मैंने उसको। वो इस बताने में परेशान है कि मैं क्षत्रिय समाज का हूँ। एक तरफ आप योगी बताते हो अपने आप को, एक तरफ कहते हो योगी की कोई जाति नहीं होती, और आप चुनाव के समय में बता रहे हो मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है। तो इस बात का मतलब क्या है? एक तरफ वो कहते हैं कि सारे भगवान हमारे ही बिरादरी में पैदा हो गए, और एक तरफ हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी वो खत्म करते हैं, और खत्म ही नहीं करते, उनको महापुरुष बता देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की सबसे बड़ी ठेकेदार बनती है, उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार हैं। उनको महापुरुष बता के एक तरफ ब्राह्मणों के आराध्य देव का अपमान करने का आप काम करते हो, ब्राह्मणों को चिढ़ाने की बात करते हो, और जब ब्राह्मणों की हत्या होती है तो उन्हें न्याय न देने के बजाय मुलजिमों के साथ खड़े होते हो। तो साफ साफ हमने उत्तर प्रदेश को टाल के देखा है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने भ्रमण किया है। इस बार ब्राह्मण समाज अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा और ऐसी सरकार चुनेगा इसमें ब्राह्मणों का सम्मान होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे ज्यादा ब्राह्मण संस्कृति को मानता है, संस्कृति को पढ़ता है, संस्कृत विषय को। और हमारे नेता ने कहा कि इस बार सरकार आएगी तो हम संस्कृत को बढ़ावा देंगे, संस्कृत के टीचरों की भर्ती करेंगे, और यही नहीं करेंगे, इस बार हम लोग धार्मिक यात्राएं भी, समाजवादी समण यात्रा भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें कोई हिंदू हो मुस्लिम हो अपनी धार्मिक यात्राओं पे जाना चाहता है, उनको सरकार यात्राएं कराएंगी। तो ये हमारी समाजवादी पार्टी की सोच है। और इनकी सोच क्या है आपने देख लिया। एक तरफ अमित शाह जी कहते हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो मंदिर नहीं बनेगा। आप देखिए मुद्दा क्या हो, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसमें कोई भी सरकार आएगी तो उसको मानना पड़ेगा। और अखिलेश जी ने स्वयं कहा कि सरकार आएगी उनसे भी ज्यादा तेजी से हम राम मंदिर का निर्माण भी करवाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जब मंदिर बन जाएगा तो हम परिवार सहित दर्शन भी करेंगे, दक्षिणा भी जाके देंगे। अच्छा, आप दक्षिणा की बात कर रहे हैं, मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, अच्छा सफाई, लेकिन साथ में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उसके ऊपर ये आरोप है कि अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो सपा शासन में हुआ था, और अब आप धर्म और मंदिर की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता मुलायम सिंह जी के बारे में कहा जाता है हनुमान जी के बहुत तगड़े पुजारी हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी से फिर मैंने कहा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम सभी धार्मिक लोग हैं, हम सब अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, ले दे के धर्म पे ही आ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात क्यों नहीं करती, नौजवानों के रोजगार की बात क्यों नहीं करती, किसानों के हित की बात क्यों नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को ये बात का पता हो गया है कि अब उनकी ये रटी रटाई बात, जो हिंदू मुस्लिम करके मंदिर मस्जिद करके वोट पा गए थे, अब जनता में भ्रम टूट गया है। और इस बार जो राम मंदिर के नाम पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको भी जनता ने देखा है। पता लगा 2 दिन पहले उसी जमीन को 2 लाख में खरीद रहे हैं और 5 दिन बाद 2 करोड़ का बेच दे रहे हैं। यह हालत इन्होंने तो राम जी को भी धोखा दिया। जनता के पैसे को ट्रस्ट बना के लूट रहे हैं और उसकी आज तक कोई जांच नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, देश में इनकी सरकार आखिर जांच करे तो कौन करे, और जांच करेंगे तो फंसेंगे तो इनके ही लोग। पूरे 5 साल या 4.5 साल के हैं आप,
मौजूदा भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी पर खामोश रहे, लेकिन फेसबुक पे कुछ वीडियोस ऐसे आए थे पिछले 3-4 महीनों में कि आप उन पे निजी तौर पर कमेंट भी करने लगे हैं और उनके कविता करने के तरीके पर भी सवाल और उसका तंज कस रहे हैं उस पर। देखिए, हमारे उनके बहुत पारिवारिक संबंध रहे हैं, पर मैंने देखा उन्होंने राजनीतिक मर्यादाओं का उन्होंने उल्लंघन किया। मैं इस तरह से कह सकता हूं कि अभी भी मुझे मिलेंगे तो बड़े होने के नाते मैं उनको आज भी प्रणाम करता हूं, हमेशा करूंगा। पर उन्होंने जिस तरह से निष्ठा पे हमला किया है, जिस तरह के उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, गंदे कमेंट किया, फर्जी मुकदमे लगाए, उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि राजनीति में कम से कम ये मर्यादा होनी चाहिए कि आंख तो कम से कम मिले तो सम्मान से मिले, हाथ मिले तो सम्मान से मिले। एक कार्यक्रम में मैं गया था, मैं उनको प्रणाम किया झुक के, बड़े होने के नाते। उसको उनके आईटी के लोगों ने इस तरह से वायरल कराया जैसे कि मैं उनका कोई शागिर्द हूं या मैं उनसे बड़ा डरा सहमा हूं। अगर रिस्पेक्ट करना डरा सहमा होना होता है तो गलतफहमी है उनकी। मेरा ये मानना है, आप एक बात बताइए, क्या आप एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति से जो ढोंग करते हैं, दिखाते हैं कि मैं बड़ा विद्वान हूं, वो कहते हैं राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पे छोड़ न देना, किसको कहते हैं वो? अरे अपनी आवारगी देखिए। आपको ये भी नहीं पता कि सोशल मीडिया घर घर की बच्चियां बेटियां भी पढ़ रही हैं। आप गाना क्या गाते हो? हमरी हटरिया पे आ जा रे संवरिया, देखी 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 देखा तनिक हो जाए रे। क्या गाते हो आप? क्या संदेश देना चाहते हो? आपकी जो हरकतें हैं और आपका जो चरित्र है, आप अपने आप उजागर कर रहे हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और जब चाल चरित्र की तुलना होगी तो कहीं ठहरते नहीं मेरे सामने हो। वो अपने गिरावान में झांक के देखें। और यही जनता जो बड़े विद्वान बने घूम रहे हैं, इस बार जब पटकेगी उनको, उनकी विद्वता सब कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे कह लें या लम्हो विधानसभा में एक चर्चा आम है जी। वो ये कि कहते हैं कि देवमणि इतने सरल है कि लोग कोई भी अपनी बात उनसे सरलता से कह सकता है, लेकिन संतोष पांडे के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा ये चर्चा है। तो उसको कैसे देखेंगे? आप जन समर्थन देख लीजिए मेरा। मैं लोगों से जब मिलता हूँ, बुजुर्गों से मिलता हूँ, नौजवानों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो मुझे तो आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये बात कही हो। और जब जन समर्थन होता है, अगर मेरे साथ जनता नहीं होती तो 2 बार मुझे चुनती कैसे हो? तो इस बात का मुझे देवमणि से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको मैं इस बात को बताता हूँ, जनता ही कहती है कि कोई व्यक्ति उनके पास 10 बार जाए, वो हर बार ये पूछते हैं आप कहाँ से आए हो। और मेरे साथ भी ये है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, आप बोलिए, मैं सबका नाम भी बता दूंगा, गांव भी बता दूंगा। तो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति, जैसे एक कहावत है, अंधे के हाथ बटेर लग जाए, वही हुआ। जनता ने समझा बड़ा विद्वान, बड़ा पढ़ा लिखा, फर्जी का विद्वान है ये, किस बात का विद्वान है? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, विद्वता का मतलब है कि आप में संस्कार भी होना चाहिए। आपके संस्कार क्या हैं? आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आपने 3 ब्लॉकों में 10 दलाल पाल लिया वसूली के लिए, और उन्हीं से वसूली करने में लगे हैं। बीडीओ से कभी आप वसूली कराते हैं, कभी इंस्पेक्टर से वसूली कराते हैं। आपका एक भाई दिन भर दलाली करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों की शुरुआत आप जान लीजिए और पता कर लीजिएगा, रिकॉर्ड के साथ मैं कह रहा हूं। इनके भाई को सबसे पहले 2 लाख का काम हमारे जब भैया विधायक थे तो ठेकेदारी का हम लोगों ने सपोर्ट करके दिया था। ये हमें ज्ञान बताएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बीरेन दुबे यहीं बगल के जयसिंहपुर का रहने वाला है, उसने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने 20 लाख रुपए उसका ले लिया ठेकेदारी के नाम पे, और जब उसने पैसा मांगा तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर साजिश की, उसकी हत्या की। और हत्यारे जो शूटर जिनको इन्होंने दिया था वो गोमती नगर थाने में पकड़े गए थे। वहां मुकदमा दर्ज हुआ था, बाकायदा एसटीएफ ने जांच किया था। उसमें मुलजिम है जो विद्वान विधायक हैं गोमती नगर थाने में, उसमें मैं विधायक था। मुझसे मदद मांगा था इन्होंने, उसमें दिनेश यादव एडिशनल एसपी था। मैंने उससे कहा कि इनकी मदद भी की थी। क्या हम पे लांछन लगाएंगे? ये अपना चरित्र देख लें, मैं आपको रिकॉर्ड सहित बता रहा हूं। और अगर ये बात असत्य होगी, मैं तो आपको वीरेंद्र दुबे का नंबर दे देता हूं, उनसे आप बात कर लीजिए। अच्छा, आप पूरे ना आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है जी। लेकिन ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। आपको लग रहा है सपा का नुकसान कर पाएंगे वो? देखिए, समाजवादी पार्टी में ओवैसी को सब जानते हैं,
कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ओवैसी बिहार गए, ओवैसी बंगाल गए, बंगाल की जनता ने उनको खदेड़ा और अब वो उत्तर प्रदेश आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा, हम आपको बता रहे, हम सुरक्षा सुल्तानपुर की पुलिस से लगातार मांग रहे हैं, लगातार मांग रहे हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी लाइसेंसी बंदूक भी रखवा दीजिए, हमें सुरक्षा नहीं मिली। और एक पता नहीं घटना कैसी है, सही है क्या है, जेड सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने उनको परोस दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या आप समझते हैं? आपको मैं इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समाज है वो उत्तर प्रदेश में तरक्की और खुशहाली के लिए वोट देगा, गंगा जमनी तहजीब के लिए वोट देगा। पूरे लम्हुआ में आप घूम के देख लीजिए, मुस्लिम बस्तियों में वो सब इस बात को कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में अपने भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, अंतिम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मैं 2 ऑप्शन आपको दूंगा, रैपिड फायर की जैसे होगा, और आपको उसमें से सिर्फ एक ही चूज करना है। मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव? दोनों को। संघ या भाजपा? किसी को नहीं। ब्राह्मण या यादव? दोनों को। मोदी या योगी? किसी को नहीं। राम या परशुराम? हम राम जी को भी मानते हैं, परशुराम जी को भी मानते हैं। सुल्तानपुर या कुश भवनपुर? देखिए, नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सबसे बड़ी ताकत अपनी क्या मानते हैं आप? हमारे प्रति जो हमारे युवाओं का जन समर्थन है वही मेरी ताकत है। अंतिम सवाल ये है हमारी तरफ से कि अगर संतोष पांडे राजनीति में ना होते तो क्या होते? फिर भी मैं समाज की सेवा करता होता। मेरा अपना जो स्वभाव है वो मैं हमेशा समाज से जुड़ के चला हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसी के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। जब तक जीवन की अंतिम सांस रहेगी, समाज सेवा ही मन में रहेगा। ठीक है, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।